हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी का। आप सभी का मेरे तरफ से मेरे इस यूट्यूब चैनल न्यू मिशन मोड पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बिना समय गंवाए आज द हिंदू में प्रकाशित एक आर्टिकल जो कि अपनी देश की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। अ, इस आर्टिकल को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया है, जो कि काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे देश का अर्थव्यवस्था किस डायरेक्शन में जाना चाहिए और हमारे देश का अर्थव्यवस्था का वृद्धि या विकास किस तरीके से होना चाहिए, उस पे माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया था। उसी के बेस पर मैं आपको इस वीडियो को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा यह बताया गया है, क्योंकि अभी हमारा देश, न सिर्फ हमारा देश बल्कि वर्ल्ड के सभी कंट्रीज, लगभग सभी कंट्रीज कोरोना वायरस जैसे महामारी के चपेट में दबा हुआ है और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पा रहा है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि की गति बहुत ही मंद पड़ चुका है, बल्कि कह लिया जाए कि नहीं ही हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा यह आर्टिकल प्रकाशित करना समय का डिमांड भी था और एक उचित समय पे उचित सजेशन देने के लिए ही उन्होंने यह लेख को प्रकाशित करवाया है। तो आइए हम बात करते हैं कि उस लेख में क्या उन्होंने कहा है और उससे हमारा देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी। दोस्तों, वैसे तो इकोनॉमिक्स समझने वाले ही बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे, लेकिन मैं इस टॉपिक को कुछ ऐसे जनरलाइज फॉर्म में बताऊंगा कि आम से आम आदमी भी समझ सके। उसके लिए कुछ हमें बेसिक चीज़ों को जानना पड़ेगा, जिसको कि मैं बताऊंगा अभी इसी वीडियो में। तो पहले ये जान लेते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने इस लेख के माध्यम से क्या सजेस्ट किया है। तो आइए बात करते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह सजेशन दिया है कि आप जो है कि पहले अपने देश की जनता के अकाउंट में बैलेंस पैसा ट्रांसफ़र करो। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। उन्होंने कहा है कि हमारे देश की जनता के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करो। ऐसे देखने से लगता है कि बहुत खुशी की भी बात है और लगता है कि भाई ऐसे गवर्नमेंट कैसे कर सकती है। तो आइए हम एक एक चीज़ों पे बात करते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा और कैसे ये सब पॉसिबल हो सकता है और क्या कारण रहा होगा कि ऐसा बात उन्होंने कहा। और आप सभी को जानकारी के लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे देश के जाने माने अर्थशास्त्रियों में गिने जाते हैं। और चूँकि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो समस्या है उसकी जानकारी अर्थशास्त्री के पास ही बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होता है। और मतलब कहा जाए कि जब अर्थव्यवस्था संकट में होता है तो उसका समाधान भी अर्थशास्त्री ही दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अगर हमें बीमारी होता है तो हम खुद ही इलाज ना कर पाते हैं, बल्कि एक डॉक्टर के पास इलाज करवाना पड़ता है। उसी तरीके से जब किसी अर्थव्यवस्था पर कोई संकट आता है तो उसका भी समाधान अर्थशास्त्री ही ढूंढते हैं, अर्थशास्त्री ही समाधान देते हैं। तो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री हैं, इसलिए उन्होंने अपना नेक्स्ट सलाह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये हमारे देश के लिए कारगर कैसे होगा। इस बातों को समझने के लिए उन्होंने क्या कहा, उस बातों के थोड़ा गहराई तक समझने के लिए कुछ डिमांड एंड सप्लाई का रूल्स हम लोग जान लेते हैं। डिमांड और सप्लाई का रूल्स ये होता है कि अगर मार्केट में डिमांड है, फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले बता लेता हूँ।
जब मार्केट में डिमांड है तो कोई कंपनी अपना सामान उत्पादन करे तब तो ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि एक वीवो या फिर नोकिया का कोई कंपनी है, उसने अपना सर्वे किया कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मोबाइल का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उसने क्या किया कि कुछ मोबाइल बनाया और उसको मार्केट में पहुंचा दिया। मार्केट में पहुंचाने के बाद उसका सामान तुरंत बिक गया। तो इससे उसको ये अंदाज़ा लगाने में और सहूलियत हुआ, आसान हुआ कि इंडिया में चूँकि मार्केट बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मार्केट भी बहुत बड़ा हुआ। और जब मोबाइल नोकिया या फिर सैमसंग जो भी है, उसको जब वो मार्केट में नया उतारा, उस समय तुरंत ही खपत हो गया। इसका मतलब ये है कि मार्केट में डिमांड है उस मोबाइल का। तो उस तब वो कंपनी क्या करेगी कि फिर से झट से ज़्यादा लेबर को हायर करेगी अपने फैक्ट्री में और फिर से तुरंत उसी सामान को अभी उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी। मान लीजिए कि 100 मोबाइल लाया था और तुरंत बिक गया, तो अभी 1000 मोबाइल भी उत्पादन करेगा और उसको फिर से मार्केट में लाएगा और फिर से बिकेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे-जैसे डिमांड बढ़ रहा है, उसके हिसाब से सप्लाई दे रहे हैं। ये होता है डिमांड और सप्लाई का रूल। दूसरा एक और लॉजिक यही है, इसी का है, डिमांड और सप्लाई का ही है कि जब मार्केट में डिमांड होता है, जब मार्केट में डिमांड बढ़ता है और सप्लाई कम होता है, जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई हम कम कर पाते हैं, मतलब कि मोबाइल का ही उदाहरण ले लिया जाए, तो मोबाइल अगर 100 पीस था और ख़रीदने वाले 1000 हैं, तो ऐसे में मोबाइल का कीमत बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर मोबाइल जो है 100 पीस ही है और ख़रीदने वाले 1000 हैं, मार्केट में कस्टमर उस मोबाइल के 1000 हैं, डिमांड बढ़ा हुआ है लेकिन सप्लाई जो है ज़्यादा नहीं है, 100 ही पीस बचा है फैक्ट्री में, तो क्या होगा, कंपनी रेट बढ़ा सकती है और आराम से वो बढ़े हुए रेट पे बेच भी सकती है। और दूसरी तरफ ये भी होता है, इसका उल्टा भी हम देख सकते हैं कि जब सप्लाई जो है कि अधिक हो जाता है और डिमांड कम होता है, जब किसी भी वस्तु का सप्लाई जो है कम होता है, मतलब कि कंपनी कम बनाई है, ज़्यादा बनाई है, सप्लाई ज़्यादा होता है और डिमांड कम होता है। फॉर एग्जांपल इसी का उदाहरण उलट करके ले लीजिए। जैसे मार्केट में 1000 मोबाइल है, 1000 पीस मोबाइल है, खरीदने वाले 100 हैं, बल्कि 50 हैं कह लीजिए। तो ऐसी स्थिति में कंपनी ये चाहेगी कि कैसे भी करके हमारा मोबाइल 1000 जो है बिक जाए। तो उसके लिए क्या करेगी, वो थोड़ा रेट को डाउन करेगी। फॉर एग्जांपल अगर 10,000 में मोबाइल पहले बिक रहा था, तो अब वो रेट को कम कर देगी, 9,000 8,000 ऐसे करके। तो क्या होगा, तो रेट कम हुआ ना, यही है लॉजिक डिमांड और सप्लाई का। तो इसका मतलब कंक्लूजन पे हम पहुँचेंगे तो ये बात कर सकते हैं कि जब मार्केट में डिमांड बढ़ता है और सप्लाई कम होता है, तो वस्तु का कीमत बढ़ जाता है। और इसी प्रकार से जब सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो उसका कीमत घट जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे टमाटर के भी देख लीजिए ना, सब्जी भाजी का भी, अगर ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं और टमाटर की क्वांटिटी कम है, मात्रा कम है, तो कीमत बढ़ जाता है टमाटर का, तुरंत कीमत बढ़ता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, जब दिसंबर जनवरी का समय आता है, हमारे देश में हर जगह टमाटर उत्पादन होता है। उस स्थिति में क्या होता है कि टमाटर का रेट बहुत डाउन हो जाता है और लोग सड़कों पे टमाटर फेंकने लग जाते हैं। तो ये होता है डिमांड और सप्लाई का रूल्स। अब हम आते हैं उस बात पे जिस पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने फोकस किया है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के महामारी में हमारा देश की अर्थव्यवस्था जो है कि पूरी तरीके से चरमरा गया है। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या काम किया है, हमारे विभिन्न प्रकार के गवर्नमेंट, जैसे कि मान लीजिए अभी नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट है, मतलब बीजेपी का गवर्नमेंट है, इससे पहले कांग्रेस का भी, यूपीए का भी गवर्नमेंट था। ऐसे ही तो आज़ादी से लेकर के अभी तक बहुत बहुत इन्वेस्ट किए हैं लोग और बहुत
मतलब कि अपना बहुत सारी योजनाएं चलाए हैं, गरीब कल्याण योजना और भी तरह-तरह का योजना चलाए हैं, तब जा कर के हमारा अर्थव्यवस्था की ग्रोथ इतना ज़्यादा हो चुका था और विश्व के जाने-माने अर्थव्यवस्था में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की भी गिनती होती है। तो इतना सारा बना-बनाया काम कोरोना वायरस की महामारी में दब ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, इतना सारा हमारी योजनाएँ का लाभ जो मिला था, जिससे कि लोग अपना जीवन शैली को ऊँचा उठा सके थे। बहुत सारे गरीब परिवार जिन जो कि गवर्नमेंट के योजनाओं का लाभ लेकर के अपना जीवन शैली ऊपर उठा चुके थे और ये क्या बोलते हैं, गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके थे और भी तरह-तरह की योजनाओं का लाभ ले चुके थे, जिससे कि हमारा अर्थव्यवस्था तेज़ गति से बढ़ रहा था, वो चौपट ना हो जाए। इसलिए इन्होंने बोला कि डिमांड और सप्लाई के रूल्स के हिसाब से ही अ डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बना रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमारा इंडियन पॉपुलेशन जो है उसको, इंडियन जनता को पैसा दो। अब पैसा लेने के बाद क्या करेगा, पैसा जब मिलेगा तो एक भी आम आदमी जैसे हम हो गए, आप हो गए, कोई भी आदमी जब पैसा पॉकेट में आएगा तो क्या करेगा, मार्केट में जाएगा कोई सामान खरीदने के लिए। मार्केट में जब जाएगा सामान खरीदने के लिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सब्जी ही लेने के लिए गया है, कपड़ा लेने के लिए गया, तो क्या होगा, सब्जी को उत्पादन करने वालों कि ये ज़िम्मेवारी बनता है कि सब्जी का और उत्पादन करें, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है। कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री मालिकों के ऊपर ज़िम्मेवारी बढ़ेगा कि हाँ, गवर्नमेंट जो है कि पैसा लोगों जनता के जेब में डाली है, मतलब डिमांड होने वाला है, डिमांड बढ़ने वाला है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूर हायर करना पड़ेगा। तो अब देखिए, ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उधर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मज़दूर की संख्या बढ़ाना पड़ रहा है, तो लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। देख पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं ना? और जब जब उत्पादन बढ़ जाएगा और इधर से मार्केट में, क्योंकि हम जैसे लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जेब में पैसा डाले रहेगी, दिए रहेगी, तो ऐसे में हम भी जाएँगे खरीदने के लिए। तो हम डिमांड कर रहे हैं और कंपनी उधर से सामान को उत्पादन कर के हमें सप्लाई भी कर रहा है, तो डिमांड और सप्लाई का चेन जो है बना रहेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे आ जाएगी। अब देखिए ना, अगर हमारे पास पैसा ना होता, हमारे जैसे और भी बहुत सारे मज़दूर हैं जो कि बाहर काम करने गए हुए थे, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग देश में, जो कि पैसा कमाते थे और वापस अपने घर पे भेजते थे या खुद भी जाते थे, अपने हिसाब से सामान खरीदते थे, कपड़ा खरीदते थे, मोबाइल खरीदते थे, तो डिमांड बना हुआ रहता था। इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के कंपनी जहाँ पे मज़दूर पहले से अवेलेबल रहते थे, मनचाहा उत्पादन कर लेते थे। लेकिन अभी दोनों के दोनों गड़बड़ हुआ है ना, मतलब कि मज़दूर लोग सब घर के अंदर हैं और जहाँ काम करते थे वहाँ हैं नहीं, घर के आस-पास आ गए अपने मूल निवास के स्थान पर, तो उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। रोज़गार नहीं मिल पा रहा है तो पॉकेट में पैसा नहीं है तो वो लोग मार्केट में जा नहीं सकते। एक तो कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, दूसरा अगर पैसा नहीं है तो भी क्यों जाएगा वो कोई खरीदने के लिए, क्या खरीदेगा, कैसे खरीदेगा बिना पैसा का। तो पूरा देखिए दोनों तरफ से गड़बड़ है। रोज़गार तो है नहीं, पैसा तो है नहीं। दूसरी तरफ कंपनी के यहाँ जो मज़दूर थे वो भी भाग के आ गए हैं ना घर पे, और यहाँ कुछ लोग बच भी गए हैं कंपनी के फैक्ट्री में, वो लॉकडाउन के अंदर हैं। तो काम हो नहीं पा रहा है, उत्पादन बढ़ नहीं पा रहा है, तो डिमांड भी नहीं है, सप्लाई भी नहीं है। तो माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ये कहना था कि आप जो है कि पहले डिमांड क्रिएट करो। डिमांड क्रिएट कैसे होगा? लोगों के जेब में पैसा डालो, पैसा डालोगे तो लोग जाएंगे मार्केट। जैसे लॉकडाउन तो है, तो लॉकडाउन के नियमों को पालन करना है, और एसेंशियल कमोडिटी जो कि बहुत आवश्यक सामग्री को खरीदना है, उसको खरीदने के लिए तो लॉकडाउन में भी जाना है। लेकिन लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म होता है, कुछ रियायत जैसे ही दिया जाता है, लोग खरीदने जाएंगे मार्केट में। खरीदने जो लोग जाएंगे वो, उनको तो पैसा चाहिए ना, तो पैसा हम दिए रहेंगे अभी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी दिए रहेगी, तो वो क्या करेंगे, मार्केट में आएंगे सामान खरीदने के लिए, और सामान खरीदने के लिए आएंगे तो सप्लाई चाहिए,
तो उधर से फैक्ट्री को भी कुछ सपोर्ट दिया जाना चाहिए और फैक्ट्री जो है कि उत्पादन बढ़ाए रहेगी और अपना सामान को सप्लाई करेगी कहाँ तक, अपने कस्टमर तक। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई का जो है बैलेंस बन जाएगा और डिमांड और सप्लाई का जब बैलेंस बन जाएगा उसके बाद हमारा इकोनॉमिक अपने आप पटरी पे आ जाएगा और फिर से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होने लग जाएगा। और जो हमारा भारतीय सरकार का जो मिशन है 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक बनाने के लिए, उसके तरफ हम बहुत तेज़ गति से बढ़ पाएंगे। इसीलिए माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नेक समय पे नेक सलाह दिया है। कहते हैं ना मौके पे चौका मारना, ठीक उसी तरीके से उन्होंने अपना काम किया है, बहुत ही नेक सलाह दिया है। तो यही था उस आर्टिकल में छपे लेख का सारांश, जहाँ तक मैं बता पाया। तो आई होप दोस्तों मैं आप सभी को समझा पाने में सक्षम हुआ हूँगा और इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए हमें मोटिवेट रखिए और जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे एक भी वीडियो मिस न कर सकें। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब भी करते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।